ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चरर, पीजीटी और नेट के एग्ज़ाम में भी आपको हेल्पफुल होंगे। मोस्टली क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे के एग्ज़ाम में भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए हम बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, परामर्श के मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक उपागम को सर्वप्रथम किसने प्रचलित किया? एडलर, जुंग, फ्रायड, इनमें से कोई नहीं। साइको एनालिटिक अप्रोच ऑफ काउंसलिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय एडलर, जुंग, फ्रायड, नन ऑफ द एबव। तो सबसे पहले साइको एनालिटिक अप्रोच की बात की थी सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है। एडलर और जुंग ये भी फ्रायड के शिष्य थे, लेकिन इन्होंने फ्रायड के जो थ्योरी थे उससे एग्री नहीं थे और इन्होंने साइको एनालिटिक अप्रोच में ही अपनी नई थ्योरीज दी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यार्थी के बारे में मनोवैज्ञानिक सूचना संग्रह करने के निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ है? विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ कलेक्टिंग साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स इन मोस्ट ऑब्जेक्टिव? सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी किस में रहेगी? रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, स्टैंडर्डाइज टेस्ट और प्रोजेक्टिव डिवाइस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कौन सा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका यहाँ पर मानकीकृत परीक्षण या स्टैंडर्डाइज टेस्ट। तो आपका यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार तंत्रिका में विकृति किस कारण से होती है? अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय रिप्रेशन ऑफ डिजायर्स, इनएक्टिविटी ऑफ लिबिडो, रोल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, ऑल ऑफ द एबव। तो आपका यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो होगा इच्छाओं को दबाना, रिप्रेशन ऑफ डिज़ायर। जब हम अपनी इच्छाओं को दबाते तो हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं, ठीक है, हमारे अंदर डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं जिसके द्वारा पर्सनालिटी हमारी डिसबैलेंस होती है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ही करेक्ट होगा, इच्छाओं को दबाना, रिप्रेशन ऑफ डिज़ायर्स। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गैर संभाव्य नमूने की श्रेणी से संबंधित नहीं है? कोटा, बहुस्तरीय नमूना, स्वदेशिक नमूना, आनुषंगिक नमूना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल? कोटा, मल्टी स्टेज सैंपल, परपजिव सैंपल, इंसिडेंटल सैंपल। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बहुस्तरीय नमूना या मल्टी स्टेज सैंपल, जो कि एक रैंडम सैम्पलिंग का पार्ट है आपका, जो कि आपकी प्रोबेबल सैम्पलिंग में आती है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, मल्टी स्टेज सैंपल, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय सहायता के लिए अनुसंधान संस्थानों को भेजे गए अनुसंधान प्रस्ताव में किसका होना परम आवश्यक है? संपूर्ण योजना और प्रक्रिया, बजट संबंधी मांग और समय सूची, अनुसंधान के निर्धारित उद्देश्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। The research proposal sent to Research Institute for Financial Assistance must have the whole plan and procedure, budget requirement and time schedule, definite objective of research, none of the above। तो जब हम अपने शोध के लिए, अपनी रिसर्च के लिए हमको कहीं से ग्रांट चाहिए होती है, हमको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है, तो हम अपने रिसर्च प्रपोजल में बजट की रिक्वायरमेंट और टाइम शेड्यूल को मेंशन करते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, बजट संबंधी मांग और समय सूची। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक सामग्री का विश्लेषण उपागम नहीं है? तार्किक विश्लेषण, मापदंडीय विश्लेषण, विषय विश्लेषण, आगमिक विश्लेषण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा? लॉजिकल एनालिसिस, क्राइटेरियन एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, इंडक्टिव एनालिसिस। तो आपका यहाँ पर
ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मापदंडीय विश्लेषण या क्राइटेरियन एनालिसिस। यहाँ पर पहले से ही क्राइटेरिया सेट होते हैं कि कौन से क्राइटेरिया पर हमको क्या वहाँ पर देना है या क्या लेना है। इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, नॉर्म्स और क्राइटेरियन इवैल्यूएशन और टेस्ट। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्राइटेरियन एनालिसिस या मापदंडीय विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक विवेचन किया जाता है स्रोत की शुद्धता का सत्यापन के लिए, स्रोत की प्रामाणिकता का सत्यापन के लिए, दोनों में से कोई नहीं। इंटरनल क्रिटिसिज्म इज डन टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स, टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्स, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स, स्रोत की शुद्धता का सत्यापन करने के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आयोगों में से किसने नैतिक मूल्यों के अंतर्गत ध्यान लगाने का सुझाव दिया था? उच्च शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग? विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन सजेस्टेड साइलेंट मेडिटेशन एज ए पार्ट ऑफ मोरल वैल्यूज? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन? तो इसकी बात की थी सर प्रथम किसने, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको डॉक्टर राधाकृष्ण शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सार्जेंट आयोग, वुड डिस्पैच, मैकाले मिनट्स और हंटर कमीशन या हंटर आयोग? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम? तो ये आप यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, वुड डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहलाता है या मैग्ना कार्टा कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, बुद्धिमत्ता की ओर अग्रसर ज्ञान सही शिक्षा है, एक कथन है ऋग्वेद का, छांदोग्य उपनिषद का, सामवेद का, भागवत गीता का? राइजिंग नॉलेज टू विजडम इट रियल एजुकेशन वाज सेड बाय? तो ये आपका है ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद के द्वारा। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, द ओरिएंटल स्कूल ऑफ थॉट इज रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ साइंस, क्लासिकल लिटरेचर, कंजर्वेशन ऑफ फैशन, लर्निंग ऑफ नेटिव्स? पूर्वी विचारधारा के विचारकों का संबंध है विज्ञान के ज्ञान से, क्लासिक साहित्य से, फैशन का अनुरक्षण या देशीय लोगों का सीखना से? तो आपका यहाँ पर क्लासिक लिटरेचर या क्लासिक साहित्य से है, ठीक है, क्लासिकल लिटरेचर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जिसकी बात की थी लॉर्ड मैकाले, ठीक है। जब भारत में पाश्चात्य विचारधारा का विवाद चल रहा था तो मैकाले ने वकालत की थी, एडवोकेसी की थी कि वो जो ब्रिटिश लिटरेचर है, जो यूरोपियन साहित्य है, वो भारतीयों के ऊपर थोपा जाए। अगले हम बात करते हैं, 12वां क्वेश्चन है हमारा, लेवियाथन के लेखक हैं लॉक, हॉब्स, रूसो, हेगल? तो आपके जो लेवियाथन है उसके राइटर हैं हॉब्स। इन्होंने इस बुक को 1651 में लिखा था या पब्लिश हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को उसके किस परिवेश के लिए अनुकूलित किया जाता है? कक्षा के परिवेश के लिए, सामाजिक परिवेश के लिए, राजनीतिक परिवेश के लिए या सांस्कृतिक परिवेश के लिए? सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल इज अडेप्टेड टू हिज क्लासरूम एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट होगा, सोशल एनवायरनमेंट या सामाजिक परिवेश के लिए। सामाजिकरण का मतलब ये होता है समाज में किस तरह से आपको रहना है, किस तरह से आपको अपना इंटरेक्शन करना है, किस तरह से लोगों के रिलेशन रखने हैं, किस तरह से समाज में आपको प्रेजेंट करना है। वो कैसे आता है? सोशलाइजेशन के थ्रू या सामाजिकरण के लिए। अगला प्रश्न है आपका, एक सामाजिक वर्ग से दूसरे वर्ग की ओर गति को कहते हैं? सामाजिक स्थिति, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तनशीलता, सामाजिक गतिशीलता? द मूवमेंट फ्रॉम वन सोशल क्लास टू अनदर इज नोन एज सोशल स्टेटस,
सोशल कंट्रोल, सोशल चेंज, सोशल मोबिलिटी। एक सामाजिक वर्ग से दूसरे की ओर गति करने को कहा जाता है सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता। तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा आपका यहाँ पर, सामाजिक गतिशीलता। अगला प्रश्न है हमारा, सांस्कृतिक पिछड़ापन, कल्चरल लैग का प्रयोग किया किसने? ऑकबर्न, पाइन, वेबर, मार्क्स। तो ये किया है आपका ऑप्शन ए ऑकबर्न ने, सांस्कृतिक पिछड़ापन या कल्चरल लैग। अगला प्रश्न है आपका, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP का प्रारंभ किया गया था 1990 में, 1994 में, 1998 में, 1996 में। तो 1994 में DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था 1994। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यवेक्षण एक सतत क्रिया है जबकि निरीक्षण सामान्य स्थान पर सामान्य क्रिया, किसी प्रदत्त समय पर की गई विशेष क्रिया, एक स्थिति में जटिल क्रिया, विशिष्ट समय की विशिष्ट क्रिया। सुपरविजन इज ए कंटिन्यूस एक्टिविटी वेयर एज इंस्पेक्शन इज ए जनरल एक्टिविटी इन कॉमन प्लेस, स्पेशल एक्टिविटी इन गिवन मोमेंट, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इन ए सिचुएशन, स्पेसिफिक एक्टिविटी इन ए स्पेसिफिक टाइम। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, विशिष्ट समय की विशिष्ट क्रिया, स्पेसिफिक एक्टिविटी इन ए स्पेसिफिक टाइम। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व के स्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे क्रिस्मर, आलपोर्ट, आइंजेंग और रोजर, हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका कार्ल रोजर्स के द्वारा दी गई थी, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, यहाँ पर हमको मिलाना है, मैचिंग वर्ड है आपका, फ्राइड, स्पीयरमैन, रोसा, टोरेंस। तो फ्राइड ने आपका दिया है क्या? साइको एनालिसिस थ्योरी। तो पहले ए का तीसरा हो जाएगा आपका, स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी है, बी का पहला हो जाएगा आपका, रोसा ने इंक ब्लॉट टेस्ट दिया है आपका, प्रोजेक्टिव टेक्निक दी है, चौथा हो जाएगा टोरेंस ने क्रिएटिविटी के लिए टूल बनाया है, क्रिएटिविटी मेजरमेंट के लिए। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कथन और कारण से संबंधित अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया में उत्प्रेरणा आवश्यक है या मोटिवेशन? उत्प्रेरणा लक्ष्य के प्रति आकर्षित करती है और इसके अर्थ को स्पष्ट करती है। मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। रीजन, मोटिवेशन इज ए अट्रैक्शन टुवर्ड ए गोल और क्लैरिफाइज इट्स मीनिंग। तो आपका यहाँ पर बोथ ए एंड आर करेक्ट होंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले पेपर्स में भी हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 20 नए प्रश्नों के साथ में जो कि आपके प्रीवियसली पूछे जा चुके होंगे। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।